बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर सीएसएस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीएसएस कौन लोग कर सकते हैं। तो सीएसएस के लिए तीन मुख्तलिफ इकसाम बताई गई हैं। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स बताई गई हैं कि 3 किस्म के लोग जो है वो सीएसएस के मैदान में उतरते हैं। अब हम एक एक के टाइप को देखेंगे कि कौन कौन किसी किस्म के लोग मैदान में उतरते हैं, लेकिन इसकी टाइप सिर्फ 3 है। 3 लोग उतरते हैं। फर्स्ट वन है कि वन हु इज़ बॉर्न टू डू सीएसएस। कि पहली किस्म के लोग तो वो हैं जो पैदा ही इसलिए होते हैं कि उन्होंने सीएसएस ऑफिसर बनना है। यानी बचपन से उन बच्चों का माइंड, उनके पेरेंट्स का माइंड सेट यही होता है कि उनके बच्चे सीएसएस करेंगे, मुस्तकबिल में फ्यूचर में वो एक अच्छे सीएसएस ऑफिसर होते हैं। अगर हम दूसरे किस्म की बात करें कि सेकंड फैसिनेटेड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ अदर। दूसरे लोग कौन से होते हैं? दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी की पर्सनैलिटी से लाइक किसी ऑफिसर की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। ठीक है, उनको देखा और फिर उनके दिल में ये उमंग, ये शौक़ हुआ कि हमें भी ऐसा यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। ठीक है, हम भी ऐसे ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो ये वो दूसरी किस्म के लोग हो जाते हैं। ये फिर सीएसएस के लिए मैदान में आ जाते हैं। पहले तो वो मैदान में आते हैं जिनका जो प्लानिंग है वो शुरू से यही होता है। दूसरे फिर किसी की पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर आते हैं। अब तीसरे लोग कौन से होते हैं? थर्ड हु बिकम ऑफिसर सी एस बिकम ऑफिसर्स ऑफ सीएसएस ओवरनाइट। यानी ये वो लोग होते हैं, सीएसएस ऑफिसर वो बनना चाहते हैं जो कहते हैं कि रातों रात हमने सीएसएस ऑफिसर बनना है। यानी ये लोग डायरेक्टली सोचते हैं और बस इनकी यही कोशिश होती है कि आज हमने पढ़ा और कल हम एग्ज़ाम दे के और सीएसएस क्लियर करके हम ऑफिसर बन जाएं। ठीक है, तो ये वो 3 किस्में हैं जिनकी जो सीएसएस ऑफिसर बनने के लिए हैं। अब हम थोड़ा डिटेल से अगर इनकी तरफ देखें कि वन हु इज़ बॉर्न टू डू सीएसएस, इसको देखें कि ये कौन से लोग होते हैं। तो अगर इनकी बात करें कि पहले किस्म के लोग सीएसएस, इनकी जो होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ठीक है, इनका क्या होता है कि ये लोग ऐसे, इनकी सोच, इनके माइंड ऐसे होते हैं कि ये इंटरमीडिएट के बाद यानी सेकंड ईयर के बाद ही सब्जेक्ट की सिलेक्शन इस तरह से करते हैं कि उन्हें पता होता है कि हमने क्या करना है आने वाले वक्त में सीएसएस में हम ये सब्जेक्ट एडजस्ट कर सकें। क्योंकि इनकी प्लानिंग तो शुरू से है, इनके पेरेंट्स का माइंड सेट शुरू से यही बना है। ठीक है, वैसे तो हर पेरेंट्स का यही ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे सीएसएस ऑफिसर बने, एक अच्छे पोस्ट पे हूँ। लेकिन इन बच्चों के पेरेंट्स का जो माइंड सेट है वो अगर सीएसएस का है फुली, यानी वो बचपन से इनको यही लेकर आ रहे हैं, तो वो फिर इनके लिए सब्जेक्ट सिलेक्शन ही ऐसे बच्चे इस तरह से करेंगे कि उनको पता होगा कि हम आने वाले वक्त में सीएसएस में अच्छे से एडजस्ट कर सकेंगे इन सब्जेक्ट्स को। अच्छा, ये लोग बहुत ज़्यादा चुपचाप, ये सुनते तो सबकी होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है कि इन्होंने करना वही होता है जो इनका अपना माइंड होता है। ठीक है, अपने आइडियाज़, अपने फीडबैक्स ज़्यादातर किसी से ये शेयर नहीं करते। लेकिन इनकी सबसे बड़ी, ऐसे स्टूडेंट की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि ये लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, प्रॉपर तरीके से चलते हैं। ये नहीं कि एक दिन बैठा बहुत सा पढ़ा, फिर 10 दिन नहीं, फिर अगले एक दिन बैठ के पढ़ लिया, स्टडी कर ली, फिर 10 दिन नहीं की। ऐसे लोग नहीं होते, इनकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। ये प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए चलते हैं। ठीक है, ये अपनी स्टडी को एक लॉन्ग टर्म इनका होता है। ठीक है, उसमें ये आराम आराम से अपनी स्टडी को, लाइब्रेरी को विज़िट करना, फिर ठीक है, फिर मतलब इनमें ये होता है कि दूसरे लोगों से गुफ्तगू करने के लिए इतना टाइम, फजूल टाइम इन लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि इन्हें बनना ही सीएसएस ऑफिसर है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये पढ़ाई के साथ साथ अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन, सेहत, इन सब चीज़ों का भी शुरू दिन से ना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। क्योंकि ये मल्टी फंक्शन तो नहीं होते, तो मतलब ये लोग सीएसएस के साथ साथ अगर कहा जाए तो पार्ट टाइम जॉब भी इन लोगों के नहीं होती। ठीक है, जिनका एम स्टार्ट से है उनकी पार्ट टाइम जॉब वगैरह कुछ नहीं होती। बस इन लोगों को जो है किसकी ज़रूरत होती है, एक लक की ज़रूरत होती है। यानी ये इम्तहान के लिए मैदान में अगर उतर आए ना, तो बस ऐसे लोगों के लिए लक की ज़रूरत होती है। तो ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको बचपन से ये ख्वाब होता है। अब अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं, यानी इन्होंने दूसरों के देखा, दूसरों की फंक्शन पर्सनालिटी को देखा, तो ये होता है कि उनको देखकर ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो सीएसएस के मैदान में ज़्यादा तादाद इन्हीं लोगों की होती है। ये जो सेकंड लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये दूसरों की पर्सनालिटी से मुतासिर होकर आए होते हैं। तो यही वो लोग होते हैं जो सीएसएस के मैदान में ज़्यादा तादाद में होते हैं। ठीक है, और ये अक्सर जो इनको अगर देखा जाए तो ये मिडिल क्लास के लोग होते हैं। ठीक है, यानी मिडिल तबके से ये तन का ताल्लुक़ होता है।
क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में बहुत से धक्के खाए होते हैं, ठीक है। अगर हम हम सिंपली दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि लाइफ का एक्सपीरियंस इन्हें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये लोग ज़्यादातर देहात से भी आए होते हैं, हार्ड एक्सपीरियंस होते हैं, कामयाबी की एक सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं ये लोग। अब अगर देखा जाए तो इम्तहान पास करने में जो है सबसे ज़्यादा जो तादाद होती है वो इन लोगों की होती है, ठीक है। फर्स्ट से भी ज़्यादा प्रायोरिटी इन लोगों को दी जाती है। ये लोग क्योंकि इनके पास लाइफ एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत ज़्यादा मुसीबतें मुश्किलात बर्दाश्त करके ये लोग आए होते हैं। ये दूसरों की पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर इनका ये ख्वाब होता है कि हम भी ऐसे एक दिन बनेंगे, तो वो अपना ख्वाब पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। तो ये तादाद सीएसएस के मैदान में बहुत ज़्यादा होती है इन लोगों की, सेकंड टाइप्स के पीपल जो होते हैं इनकी। अब अगर हम बात करें तीसरी किस्म के लोग, ठीक है, थर्ड हु बिकम ऑफिसर, के वो रातों रात मेहनत करके बनना चाहते हैं। तो इनका तारुफ और इनके नज़दीक मैं कहती हूँ कि सीएसएस पास करना एक आम सी बात है। ये ख़ुद को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं, यानी इनकी ये प्लानिंग होती है कि हम 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो सीएसएस ऑफिसर बन जाएंगे। फिर इनके ना फ़ौरन से सीएसएस के स्टेटस लगा देते हैं, ठीक है। और सीएसएस के ऑफिसर का प्रोटोकॉल देखकर एकदम से ये जो है सीएसएस के ऑफिसर बनने का ये लोग जहन में रख लेते हैं। फिर इनके फेसबुक ग्रुप हो जाएंगे, फिर इनके व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएंगे, भाई इन्होंने सीएसएस ऑफिसर रातों रात बनना है, ठीक। लाइक इनकी एग्जांपल ऐसी होती है कि ये देखते सब कुछ हैं, सब हर एक चीज़ का जायज़ा लेते हैं, लेकिन खुद कुछ भी नहीं करते। तो ये क्या करते हैं, जब ये लोग सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं अपने, तकरीबन का यही होता है कि इनकी प्लानिंग होती है कि 3 माह में हम कर लेंगे, लेकिन इनका ये होता है कि ये ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सब कुछ ज्वाइन करने के बाद तकरीबन अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन करते करते अपने 6 महीने गुजार देते हैं। फिर ये लोग दलाइल के इतने पक्के भी होते हैं कि एक सिविल सर्वेंट ऑफिसर बनने के लिए ने उनको भी लाजवाब कर देते हैं। फिर अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, इनके लिए किसी टीचर की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये ख़ुद को इतना ओवर कॉन्फिडेंस समझते हैं कि ये किसी की बात को अहमियत ही नहीं देते। और फिर अगर मज़े की बात एक और देखी जाए तो सीएसएस के इम्तहान में फ़ेल होने की तादाद सबसे ज़्यादा इन लोगों की होती है, ठीक है। थर्ड टाइप्स के पीपल जो होते हैं वो होते हैं जो ज़्यादातर फ़ेल होते हैं, जो ज़्यादातर रह जाते हैं, क्योंकि इनकी प्लानिंग ही ठीक नहीं होती। ये ख़ुद को समझते हैं कि हम ही हैं जो सीएसएस बन के सीएसएस के टॉप ऑफिसर बनेंगे, लेकिन मेहनत उस तरह से नहीं करते। हाँ, अगर मेहनत करें तो ये लोग भी टॉप कर सकते हैं, ये लोग भी सीएसएस जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूँ, ठीक है। तो ये लोग भी कर सकते हैं, ये नहीं कि अगर ये लोग इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और फेसबुक बना के बैठे रहें तो इन्होंने कुछ नहीं करना, नहीं, ये लोग भी कर सकते हैं। लेकिन बात कहाँ आ जाती है, मेहनत की बात आ जाती है कि अगर वो मेहनत करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, इनके लिए भी ये सफ़र मुश्किल नहीं है, ठीक है। सीएसएस ऑफिसर बनने के लिए इनका ये जो सफ़र है बिल्कुल भी इनके लिए भी मुश्किल नहीं है। अगर ये मेहनत करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें, अपना टाइम बिल्कुल भी एक्सपायर ना करें और अपना टाइम पे अपना काम करें, तो अपनी रूटीन भी ला के चलें, तो ये लोग कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मोस्टली तादाद जो है वो ये फ़ेल हो जाती है, क्योंकि ये ख़ुद को ओवर कॉन्फिडेंस समझ के सीएसएस के मैदान में उतरते तो हैं लेकिन फ़ेल हो जाते हैं। तो ठीक है, आज हमने जो देखी टाइप्स 1, टाइप 2, टाइप 3, तो ये तीनों टाइप्स वो हैं टाइप्स हैं जिनमें इंसान कामयाब हो सकता है, फर्स्ट में भी, और कामयाब भी हो सकता है और नाकाम भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग जो पैदा ही सीएसएस के लिए यही कामयाब होंगे, नहीं, ये भी नाकाम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लक डिपेंड करती है। मे भी इसने अच्छी प्रिपरेशन की हो सब कुछ, लेकिन लक ने इसका साथ नहीं दिया और ये इंसान भी रह गया, सेकंड वाला भी रह सकता है, थर्ड में भी। लेकिन अगर बात मेहनत की आ जाती है तो ये तीनों किस्म के लोग सीएसएस के मैदान में उतर सकते हैं और अपनी जो है मंजिल तक पहुँच सकते हैं बआसानी, ठीक है। तो आप लोग भी ये गस करके देखो कि आप लोग इनमें से कौन से किस्म के लोग हो, 1 में आ रहे हो, सेकंड में आ रहे हो, थर्ड में आ रहे हो, कौन से किस्म के लोग हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।